अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है दोस्तों? सब ठीक-ठाक होंगे? तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। केमिकल रिएक्शन तो ऑलरेडी हमने इस पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं ताकि आपको ये रिमाइंड हो जाए कि केमिकल रिएक्शन असल में क्या था। तो असल में केमिकल रिएक्शंस में हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन होके क्या करते हैं, न्यूक्लियस को बनाते रहते हैं जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारे पास ऐसी स्पीशीज़ ये जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके क्या करें, न्यू सब्सटेंसेस को क्रिएट करें, तो हम उसको क्या कहते हैं, उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और केमिकल रिएक्शन में हमेशा हमारे पास चीज़ें जो होंगी वो केमिकली कंबाइन होंगी और उनके केमिकल कॉम्बिनेशन की वजह से हमारे पास नए सब्सटेंसेस बनेंगे न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ। ठीक है? तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उनको हम 2 तरह से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। या तो हम उसको वर्ड इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं या फिर उनको हम सिंबल इक्वेशन की शक्ल में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 2 तरह के तरीके हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो जो पहला तरीका है वर्ड इक्वेशन, उसको देख लेते हैं कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। असल में वर्ड इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम उनके नेम से अगर ज़ाहिर करें, रिप्रेज़ेंट करें, तो ऐसे इक्वेशंस को हम वर्ड इक्वेशंस कहते हैं। यानी ऐसी इक्वेशंस जिनके अंदर हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के लिए उनके नेम्स क्या करें, उनके नेम्स लिखें और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को उनके नामों से हम उनको रिप्रेजेंट करें, तो ऐसे इक्वेशंस वर्ड इक्वेशंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है, अ वर्ड इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग द नेम्स ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व्ड। यानी ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनमें जो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, मौजूद होते हैं, उन सब्सटेंसेस को अगर आप उनके नेम से क्या करो, रिप्रेजेंट करो, तो ये असल में ऐसे केमिकल रिएक्शंस के इक्वेशंस को वर्ड इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है? वर्ड इक्वेशन डू नॉट शो एनी केमिकल सिंबल्स और फार्मूला है। सर में वर्ड इक्वेशन में हमारे पास कोई भी केमिकल सिंबल्स और फार्मूलों का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं या फार्मूले होते हैं, इनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, सिंबल इक्वेशन में करते हैं। इसलिए वर्ड इक्वेशन सिंबल इक्वेशन से क्या है, डिफरेंट है। कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे ये एक वर्ड इक्वेशन लिखा गया है जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इनसे हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है? तो आप देख सकते हो कि इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, उनको हमने उनके उनके हमने नाम लिखे हैं। ठीक है? यानी ये सारा का सारा आप देख सकते हो कि इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनके हमने सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं किया है, ना फार्मूला इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे वाटर का हमारे पास फार्मूला H2O है, तो हमने H2O के बजाय यहाँ पे सिर्फ वाटर लिखा है। वैसे वाटर का हमारे पास केमिकल फार्मूला होता है H2O। तो हम आप देख सकते हो कि हमने H2O की जगह क्या किया है, हमने फार्मूले की जगह उसका नेम लिखा है। इसी तरह ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारे पास O2 होता है, O2 इसका सिंबल है, सिंबल के बजाय हमने इसका नाम यूज किया। इस तरह हाइड्रोजन का हमारे पास सिंबल होता है H2, लेकिन H2 के बजाय हमने हाइड्रोजन का नेम लिखा है। तो याद रखें, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व हो, उन सब्सटेंसेस को अगर आप उनके नेम्स के जरिए रिप्रेजेंट करो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, वर्ड इक्वेशंस कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिल जाता है तो अमोनिया बनता है। तो इसमें भी आप देख सकते हो कि हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया वर्ड्स लिखे हैं। ठीक है? इनके नेम्स लिखे हैं। इस तरह सोडियम और क्लोरीन कंबाइन होते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो इन तीनों एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी कि असल में वर्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है? अब आते हैं सिंबल इक्वेशन की तरफ। देखें, सिंबल इक्वेशंस को हम केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सबसे आसान तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। यानी सिंबल इक्वेशन सबसे इजीएस्ट वे है या मेथड है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हो, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर
जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको अगर आप सिंबल्स के ज़रिए क्या करो, ज़ाहिर करो या उनको सिंबल से रिप्रेजेंट करो, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। यानी अगर आपने कोई केमिकल रिएक्शन लिखा है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जितनी भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनके आपने सिंबल्स का इस्तेमाल किया है, तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को सेम्बल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। ठीक है। सेम्बल इक्वेशंस टेक द फॉर्म, सेम्बल इक्वेशंस जो होते हैं उनको किस हालत में लिखा जाएगा, आपको जब भी सिंबल इक्वेशंस दिखाई देंगे तो वो इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। यानी एक साइड पे आपको रिएक्टेंट्स मिलेंगे और दूसरी साइड पे आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। याद रखें, एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स होते हैं और एरो के राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि रिएक्टेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, और रिएक्टेंट्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस जो कि कंबाइन होके या केमिकली रिएक्ट होकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं। इसके बाद लिखा है कोएफिशिएंट्स आर यूज्ड इन फ्रंट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टू बैलेंस द इक्वेशन। जो कोएफिशिएंट होते हैं वो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स के आगे लिखते रहते हैं, किस लिए, ताकि जो हमारे पास इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाए। अब बैलेंस क्यों करते हैं, क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आपको ऑलरेडी बताया है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लिवाइजर ने डिस्कवर किया था 1787 में, और उसमें वो ये कहता है कि हमारे पास जो किसी कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी मैटर होगा वो कंजर्व होगा। यानी रिएक्शन के दौरान जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होंगे उनका मास क्या होगा, इक्वल होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट वुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। आप देख सकते हो कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास H2O वाटर मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने इसको बैलेंस किया है। यहाँ पे हमने 2H2 प्लस O2, तो यहाँ पे हमारे पास 2H2O बन गया है। यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो कि एरो के दोनों साइड्स पे हमारे पास एटम्स की तादाद जो है वो एक इक्वल है। तो इसी वजह से हम इसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक दूसरा इक्वेशन लिखा गया है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, जिसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके 2 अमोनियम मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम वर्ड इक्वेशन को सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो मैंने लिखा है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा गया है दिस इज डन इन 3 स्टेप्स। कि किसी भी वर्ड इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं 3 स्टेप्स में। वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप ये है कि राइट द वर्ड इक्वेशन। आपने सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। राइट द वर्ड इक्वेशन एंड बैलेंस सिंबल इक्वेशन, या आप ये भी कह सकते हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इस एग्जांपल में ये कहा गया है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को हीट अप करते हैं, तो हीट अप करने के बाद वो डिकम्पोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये है कि इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको वर्ड इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे। तो वर्ड इक्वेशन की शक्ल में किस तरह लिखेंगे उस पे ट्राई करते हैं। एक एक स्टेप को हम क्या करेंगे, इसी एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। ओके, तो चलो एक एक स्टेप को इस एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं कि किस तरह हम इससे वर्ड इक्वेशन को लिखेंगे, फिर उसी वर्ड इक्वेशन को सिंबल इक्वेशन में बैलेंस सिंबल इक्वेशन की शक्ल में कैसे लिखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 है राइट द वर्ड इक्वेशन। तो आपने पहले सबसे पहले वर्ड इक्वेशन को लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड इक्वेशन। तो इसके लिए जो वर्ड इक्वेशन है वो क्या है, कि कहा गया है कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट
एरो किस चीज में डिकम्पोज हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रीवियसली हमने अभी डिस्कस किया है कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को सॉरी जब प्रीवियसली हमने डिस्कस किया है कि वर्ड इक्वेशंस को के अंदर हम क्या करते हैं, हम जो भी सब्सटेंसेस को लेते रहते हैं तो उन सब्सटेंसेस को हम उनके नेम्स के ज़रिए क्या करते हैं, उनके नेम से उनको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीवियसली हमने ये पढ़ा कि वर्ड इक्वेशंस असल में क्या होते हैं। वर्ड इक्वेशन ऐसे इक्वेशन होते हैं जिनके अंदर हम सब्सटेंसेस को उनके नाम से क्या करते हैं, ज़ाहिर करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन के अंदर सारे के सारे आपको नेम्स नज़र आ रहे हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया है, जबकि उसका हमने नेम लिखा है। कैल्शियम ऑक्साइड का हमने फार्मूला यूज़ नहीं किया है, उसका नेम यूज़ किया है। इस तरह यहाँ पे भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले के बजाय उसका नाम हमने यूज़ किया है। तो ये क्या है, ये आपके पास एक वर्ड इक्वेशन है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो मुकम्मल हो चुका है। हमने क्या किया है, हमने इस पूरे डिस्क्रिप्शन से हमने क्या किया है, हमने वर्ड इक्वेशन को लिख दिया है, सही। अब दूसरा जो हमारे पास स्टेप है वो है राइट द करेक्ट फार्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अंडर देयर नेम। तो दूसरा स्टेप ये कहता है कि आपने जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपने क्या किए हैं, लिखे हैं वर्ड इक्वेशन में, उनके नेम के नीचे आपने उनके सिंबल्स को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। सिंबल हो या फार्मूला हो, जैसे एलिमेंट्स के लिए हम सिंबल लिखेंगे और जो कंपाउंड्स होंगे उनके लिए हम फार्मूले लिखेंगे। तो याद रखें, फर्स्ट स्टेप में आपने पूरी डिस्क्रिप्शन से जो भी केमिकल रिएक्शन है, उस डिस्क्रिप्शन से आपने पहले वर्ड इक्वेशन को लिखना है, फिर इन वर्ड्स के नीचे आपने इनके फार्मूले या सिंबल्स को लिखना है, सही। और याद रखें किस तरह लिखेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में ये देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है CaCO3, ठीक है। एरो, ये रिएक्शन की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एरो का निशान डालते रहते हैं कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या कर रहा है, वो आगे की तरफ जाके हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, बना रहा है या डिकम्पोज होकर ये चीज़ें उससे बन रही है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला होता है CaO+। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास फार्मूला होता है CO2, सही। तो अब आप देख सकते हो, हमने वर्ड इक्वेशन इक्वेशन को, अब हमने क्या किया, वर्ड इक्वेशन में जो भी नेम्स थे उन नेम्स की जगह हमने उनके फार्मूलों को क्या किया है, यूज़ किया हुआ है। अब जो थर्ड स्टेप है, और यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी है, डू नॉट चेंज द सबस्क्रिप्ट्स। अच्छा, एक और ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि सबस्क्रिप्ट्स क्या होता है, ठीक है, और कोएफिशिएंट्स क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को लिखा है, आप देख सकते हो। इस एग्जांपल में 2Fe2O3, तो ये कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में आप देख सकते हो कि Fe के ठीक यहाँ पे एक छोटा सा नंबर लिखा है 2, और ऑक्सीजन के साथ भी एक छोटा सा नंबर लिखा है 3। तो ये 2 और 3 ये क्या है, इसको सबस्क्रिप्ट्स कहा जाता है, ठीक है। और ये आयरन के ठीक सामने ये जो 2 लिखा है, ये 2 आयरन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ऑक्सीजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है ये 2 क्या है, ये कोएफिशिएंट है, इसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। बाकी O और Fe ये दोनों क्या है, ये एलिमेंट्स के सिंबल है, ठीक है। तो याद रखें कि जब आप क्या करोगे, वर्ड इक्वेशन को आप चेंज करोगे फार्मूलों में, यानी इन वर्ड इक्वेशन में जो भी नेम्स हैं उनकी जगह जब आप फार्मूले लिखोगे, तो फार्मूलों में जो भी आपके पास सबस्क्रिप्ट होगा उसको आप चेंज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 2 है कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको आपने इसको छेड़ना नहीं है। इस तरह कैल्शियम कार्बोनेट में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 3 है सब्सक्रिप्ट में, तो इसको भी आपने चेंज नहीं करना है। तो याद रखें कि वर्ड इक्वेशन को जब हम क्या करते हैं, फार्मूलों में चेंज करते हैं, तो उस फार्मूलों में मौजूद जो सबस्क्रिप्ट होंगे उन सबस्क्रिप्ट्स को आपने चेंज नहीं करना है, उसको छेड़ना नहीं है। अच्छा, थर्ड स्टेप है बैलेंस बाय चेंजिंग कोएफिशिएंट्स। अब आप क्या करो,
आप इसको बैलेंस करो। किस तरह बैलेंस करोगे कि दोनों तरफ आप इसके साथ कोएफ़िशिएंट को मल्टीप्लाई करो। जहाँ पे कोएफ़िशिएंट को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है तो आप क्या करो, उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करो। तो कैसे करेंगे देखें, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बैलेंस करने का तरीका आता हो, ठीक है? तो आप पहले इस तरह करो कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरह करना है। आप पहले लिखो एलिमेंट्स, यहाँ पे आप लिखो एलिमेंट्स, ठीक है? यहाँ पे आप लिखो लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप लिखो राइट हैंड साइड। ये मैंने क्यों लिखा है एलिमेंट्स, मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि आप एलिमेंट्स को लिखोगे कि इस पूरे हमारे पास इक्वेशन के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं। जैसे कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। कैल्शियम, कार्बन है, ऑक्सीजन है, तो हमारे पास यही एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स है, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके पास एलिमेंट्स है, उनकी आपने तादाद लिखनी है कि कितने हैं, ठीक है? यानी अगर कैल्शियम है तो कितने हैं, कितने कैल्शियम्स हैं? अगर कार्बन है तो कितने कार्बन, अगर ऑक्सीजन है तो कितने ऑक्सीजन है? अच्छा देखें, हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 3। कौन-कौन से हैं? एक है हमारे पास कैल्शियम, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। अच्छा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, दिस वन। इस लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास कैल्शियम की तादाद है 1, तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे कैल्शियम की तादाद 1 लिखो। कार्बन भी हमारे पास 1 है, तो आप कार्बन के लिए भी 1 लिखो। ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो आप ऑक्सीजन के लिए 3 लिखो। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आपके पास कैल्शियम कितने हैं? कैल्शियम राइट हैंड साइड पे भी 1 है। आप देख सकते हो यहाँ पे कैल्शियम 1 है। ऑक्सीजन आप देख सकते हो, एक ऑक्सीजन ये है और एक 2 ऑक्सीजन ये है, तो 3 ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 लिखेंगे। अच्छा, कार्बन कितना है? कार्बन भी 1 है, तो राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास कार्बन 1 है। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे एलिमेंट्स की तादाद और राइट हैंड साइड पे एलिमेंट्स की तादाद सब बराबर है, और इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऐसा कोई ऐसा केमिकल इक्वेशन जिसमें आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मौजूद जितनी भी एटम्स होते हैं, अगर उन एटम्स की तादाद इक्वल हो तो इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है? हम ऐसे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को लिखेंगे बहुत सारे, और उन पे फिर प्रैक्टिस करके आपको समझाया जाएगा कि किस तरह अपने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हो। सही है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।